Today I am going to discuss topological sorting with you. Topological sorting, or you can say topological sorting algorithm. So let me introduce first what the problem we are going to talk about. Suppose that you are having a set of jobs. आपके पास कुछ set of jobs है and दी जॉब्स हैव सम ऑर्डरिंग, मतलब एक पर्टिकुलर जॉब एक दूसरे जॉब के कंप्लीट होने के बाद की जा सकता है. सो देर यू यू मे थिंक सी देर आर सर्टेन काइंड ऑफ जॉब्स दैट कैन नॉट बी डन बिफोर अंटिल ए सर्टेन टास्क इज नॉट डन. So you are given a set of job, you are given a set of jobs, okay, and so यहाँ पे u का मतलब है machine is given है, so this task need to be done by machine itself actually. So machine is given a set of jobs, let's say the jobs are j1 j2 and so on jn. n jobs हैं. And it may be the case that there may be some precedence between the jobs. इस precedence से मेरा मतलब है कि हो सकता है there may be the case that जब तक J1 complete नहीं होता है J2 cannot be done. So J2 cannot be done or cannot be started or completed, cannot be started until J1 is completed. ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको एक मल्टीपल जॉब्स हैं. सो सपोज एक जॉब है स्टार्ट द कंप्यूटर. मैं ऐसे ही सिंपल एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ. स्टार्ट द कंप्यूटर. दूसरा जॉब है क्रिएट ए वर्ड फाइल वन मिनट. तीसरा हो सकता है प्रिंट द फाइल. एक जॉब हो सकता है प्ले द म्यूजिक. सो नाउ सपोज दैट आप देख सकते हैं इसमें कुछ जॉब्स सबसे पहले आपको कंप्यूटर स्टार्ट करना पड़ेगा, इसके बाद ही सारे जॉब स्टार्ट हो सकते हैं, है ना. देन कैन यू प्रिंट ए फाइल बिफोर क्रिएटिंग इट? नो, है ना. सो अगर आप देखें तो सबसे पहले हम कंप्यूटर को स्टार्ट करना पड़ेगा, बाद में ये तीनों जॉब हो सकते हैं. नाउ प्रिंट द फाइल जो जॉब है, जो आप एक फाइल बना रहे हैं. सो जॉब टू इज क्रिएटिंग ए वर्ड फाइल, टाइपिंग समथिंग एंड देन सेविंग इट. Okay, then printing that file is the job 3. So you can call it job J1, job J2, job J3 and job J4. Now you can see this job have to be done first, है ना. Neither of the jobs cannot none of the jobs can be started until you complete this job. So जब कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा तभी आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं. ओके, और फाइल क्रिएट करने के आप देखेंगे कि म्यूजिक प्ले करना है वो फाइल क्रिएट करने से पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं. देयर इज नो इशू. बट प्रिंटिंग ऑफ द फाइल कैन नॉट बी डन अंटिल दिस जॉब इज कंप्लीटेड. आपने जो फाइल है वो नहीं बनाई है तो आप उसे कैसे प्रिंट करेंगे. सो देयर इज ए ऑर्डरिंग ऑफ द जॉब्स. So suppose that now such kind you are given such kind of jobs, and you need to find out what is the possible orders in which you can complete a set of jobs. इन jobs को किस तरीके से complete कर सकते हैं. Okay,
So how to find out such kind of ordering? Hmm? So this is one problem. So we can map this problem in form of a graph, एंड ग्राफ में फिर हम एक टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग या टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग फाइंड आउट करके इन जॉब्स का ऑर्डर निकाल सकते हैं. सो लेट मी मॉडल दिस प्रॉब्लम. सो ये जो प्रॉब्लम है वैसे ग्राफ के फॉर्म में मॉडल कैसे कर सकते हैं, आप जॉब्स को क्या कर सकते हैं, नोड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इस प्रॉब्लम के लिए अगर हम एक ग्राफ क्रिएट करें, सो कैसे करेंगे, दैट मीन्स इस प्रॉब्लम को हम ग्राफ में कैसे मॉडल करेंगे. सो यू विल हैव ए डायरेक्टेड ग्राफ एक्चुअली. सो J1, you have J2, you have J3 and you have J4. सो सबसे पहले यहाँ पर एक स्टार्ट के लिए मार्क लगा देते हैं, जब नेसेसरी नहीं है. J1 स्टार्ट होगा, J1 के बाद आप J2 स्टार्ट कर सकते हैं और J1 के बाद साइमल्टेनियसली J4 भी स्टार्ट हो सकता है. लेकिन J2 कैन नॉट बी डन, सॉरी J3 कैन नॉट बी डन बिफोर J2. सो J2 से हम एक एज डायरेक्टेड ड्रॉ कर देंगे J3 के लिए. ओके, सो इस केस में दो पॉसिबल ऑर्डरिंग होंगी जॉब्स की, कि पहले आप J1 देन J2 देन J4 देन यू कैन फिनिश J3. एक तो ऑर्डरिंग ये पॉसिबल है, एक ऑर्डरिंग पॉसिबल है J1 देन J2 देन J3 देन J4, और एक ऑर्डरिंग पॉसिबल है J1 देन J2 देन J4 देन J3. सो दीज आर द सीक्वेंस ऑफ दी जॉब्स जिसमें इन सीक्वेंस में हम इनको कंप्लीट कर सकते हैं. सो दीज आर कॉल्ड टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग. ओके, सो नाउ ये तो हो गया कि मैनुअली हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, बट हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग कंप्यूटर्स. Okay, so there is an algorithm to do that task. So let's discuss that algorithm. So this algorithm is known as topological sorting algorithm. So now याद रखना है, this graph uh, is a directed graph. एंड ध्यान रखना है, दिस ग्राफ मस्ट शुड नॉट हैव एनी साइकिल. इस ग्राफ में साइकिल नहीं होना चाहिए. सो एक डायरेक्टेड ग्राफ विदाउट साइकिल इज कॉल्ड डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ. ठीक है, सो वी एक्चुअली रिक्वायर्ड डैग, DAG, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ. सो D फॉर डायरेक्टेड, A फॉर असाइक्लिक ग्राफ. अगर ग्राफ में साइकिल होगा तो आप ऑर्डरिंग नहीं निकाल पाएंगे. हाँ, किसमें? ये डिफरेंस कुछ नहीं है, ऑर्डर्स हैं. इन ऑर्डर्स में आप इन जॉब्स को कंप्लीट कर सकते हो, या तो इस सीक्वेंस में कंप्लीट करिए, या इस सीक्वेंस में करिए, या इस कंप्लीट में सीक्वेंस में करिए. बस इतना ध्यान रखना है कि J2 कैन नॉट, J2 से पहले J3 कंप्लीट नहीं हो सकता है. J4 इंडिपेंडेंट है. ठीक है, तो इस तरीके से इन टास्क को आप या तो ऐसे कंप्लीट कर हैं, J1 J2 J4 J3. अच्छा, मैंने रिपीट कर दिया है ये वाला. ओके, तो J4 को पहले कर सकते हैं हम. हाँ ठीक है, थैंक यू. J4 देन J2 J3 ऐसे हो जाएगा. मतलब J4 इंडिपेंडेंट है तो J4 का आप ऑर्डर बदल सकते हैं, लेकिन J2 और J3 का रिलेटिव ऑर्डर नहीं बदलेगा. क्यों? क्योंकि J3 जो है ना J2 के बाद ही कंप्लीट होगा, तो किसी भी ऑर्डरिंग में J3 J2 से पहले नहीं आएगा. ओके, सो ये जो ऑर्डरिंग है ये बताती है कि इन टास्क को आप किस ऑर्डर में कंप्लीट कर सकते हैं. सो कई बार क्या होता है, जैसे आप कंप्यूटर्स को ऑटोमेटिक जॉब के लिए प्रॉब्लम देते हैं सॉल्व करने के लिए, जैसे जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स आपने ऑपरेशन रिसर्च में पढ़े होंगे, तो वहाँ पे हमें जॉब्स की ऑर्डरिंग पता करना पड़ती है कि हम किस ऑर्डर्स में इन जॉब को शेड्यूल कर सकते हैं. वो शेड्यूल्स आपको
पोटेंशियल बताना पड़ेंगे, देन कंप्यूटर से आप इस प्रॉब्लम, इन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हैं। तो कंप्यूटर को डिसाइड करना होगा ना कि आपने सपोज उसको एन जॉब सबमिट कर दिए, तो उनको किस ऑर्डर में कंप्लीट करना है। और आप तो केवल जॉब सबमिट कर देंगे, बाकी काम कंप्यूटर करेगा, लेकिन साथ में आपको ये इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगी, ये वाला इस तरीके का ग्राफ देना पड़ेगा जिसमें ये ग्राफ इंडिक बताएगा कंप्यूटर को कि आप किस जॉब को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। आपको कंडीशंस बताना पड़ेंगी, दीज आर द कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस ओवर द जॉब्स, कि कौन सा जॉब किसके बाद होगा। जैसे अगर आप मान लीजिए आप अपने कहीं जब आप ऑफिस ज्वाइन करेंगे, तो आप ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, तो आप शूज तभी पहन सकते हैं जब आपने सॉक्स पहन लिए हैं, है ना। ऐसा हो सकता है क्या पहले आप शूज पहन लें देन सॉक्स पहन लें? हम्म? या शूज पहन लें और सिमिलरली पहले पैंट पहनना होगा, उसके बाद आप शूज पहन सकते हैं, या क्या पहले शूज पहन लें फिर पैंट पहने, ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। तो कई टास्क जो हैं उनकी एक ऑर्डरिंग होती है, तो वो उसी ऑर्डर में ही कंप्लीट होंगे। तो कंप्यूटर्स को जब आप सेट ऑफ एन जॉब्स दे रहे हैं, तो आपको उनको भी कंडीशंस बताना होंगे कौन सा जॉब किसके बाद कंप्लीट होगा। तो वो कंडीशन हम इस एक ग्राफ के फॉर्म में कंप्यूटर को दे देते हैं, एंड देन कंप्यूटर इस ग्राफ में टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग पता कर लेगा, और फिर कोई भी एक ऑर्डरिंग को वो फॉलो कर सकता है फिर। सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ कंप्यूटर विल फाइंड आउट दीज काइंड ऑफ ऑर्डरिंग। ये तो हमने मैनुअली यहाँ देख करके हमें सब पता था, तो हमने देख लिया, कंप्यूटर इसको कैसे करेगा। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड आई विल एक्चुअली फॉलो दैट एल्गोरिथम. So let's take a directed graph and suppose there are that has a set of jobs. So this is job J1 और मैं यहाँ पे एक मार्क लगा देता हूँ क्योंकि ये स्टार्टिंग मार्क है। नहीं भी हो तो भी आप इस जॉब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स रिमूव इट। वी हैव J2, हियर वी हैव J3, then sorry, this is J4, this is J5, and then J6, and you may have J7, like that. Okay, so suppose that this is the graph that you are given. So आपके पास कितने जॉब हैं? J1, J2, J3, J4, J5, J6 and J7. So you have 7 jobs. तो आप जब ये जॉब्स कंप्यूटर्स को सबमिट करेंगे कंप्लीट करने के लिए, दी जॉब्स कैन बी एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ कंप्यूटेशनल जॉब्स, एंड यू नीड टू प्रोवाइड दिस ग्राफ टू द मशीन, है ना। सो दिस इज ए डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। सो ओबियसली इसके केस में आपको इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ग्राफ का ऑफ कंप्यूटर को देना होगा, है ना। दिस ग्राफ इज फॉर आवर कन्वीनियंस। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इस टाइप का ग्राफ कंप्यूटर रीड नहीं कर सकता। कंप्यूटर कैसे रीड करेगा? यू हैव टू प्रोवाइड द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, दैट मीन्स यू हैव टू प्रोवाइड द एडजेंसी लिस्ट। ठीक है, सो यू नीड टू क्रिएट द एडजेंसी लिस्ट फॉर दिस ग्राफ एंड दैट एडजेंसी लिस्ट नीड टू बी गिवन टू द कंप्यूटर। ओके, नाउ एडजेंसी लिस्ट में एक काम और आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर एक्चुअली हम इस ये जो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, दैट uses the information about in degree and out degree of the vertices. Okay, so in degree का मतलब क्या होता है? इनकमिंग एजेस की काउंट। ओके, सो यू नीड इन डिग्री एंड आउट डिग्री। फॉर वर्टाइसेस। जैसे आप देखेंगे वर्टेक्स J1 की इन डिग्री 0 है क्योंकि यहां पर कोई भी इनकमिंग एज नहीं है। वर्टेक्स J2 की इनकमिंग डिग्री क्या है? 1 है, और आउटगोइंग डिग्री क्या है? 2 है। ओके, तो एडजेंसी लिस्ट में
आउट डिग्री निकालना बहुत आसान है। आउट डिग्री कैसे निकालना, एडजेंसी जो लिस्ट है, इस J2 की जो एडजेंसी लिस्ट करस्पॉन्डिंग जो लिंक लिस्ट अटैच्ड है उसमें कितने नोड्स हैं वो काउंट कर लीजिए, दैट इज़ द आउट डिग्री। इन डिग्री के लिए आपको इसमें थोड़ा सा एडजेंसी लिस्ट में डिफिकल्टी होती है। इन डिग्री निकालने के लिए आपको एडजेंसी लिस्ट में क्या करना पड़ेगा, J2 किन किन के एडजेंसी लिस्ट में है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, सो सबसे पहले हम अज्यूम कर रहे हैं, ये एल्गोरिथम अज्यूम करती है कि यू नो इन डिग्री एंड आउट डिग्री ऑफ ईच ऑफ द वर्टाइसेस। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ एल्गोरिथम विल फाइंड आउट द टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग फ्रॉम दिस ग्राफ। सो व्हाट एल्गोरिथम विल डू, इनिशियल जो सबसे पहली स्टेप है, फर्स्ट एल्गोरिथम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विच इज द स्टार्टिंग जॉब, विच इज द जॉब दैट कैन बी स्टार्टेड फर्स्ट। सबसे पहले कौन सा जॉब स्टार्ट हो सकता है। सो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, एक्चुअली इन डिग्री जो है, अगर किसी वर्टेक्स के पास इन डिग्री आ रही है, सो इन डिग्री रिप्रेजेंट करती है कि वो जॉब जिन जिन जगह से एज आ रही है उनसे पहले नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर आप J2 की बात करें तो आप देखेंगे J2 पर की इन डिग्री 1 है और वो एज J1 से आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, J2 जॉब कैन नॉट बी स्टार्टेड और कंप्लीटेड अंटिल J1 इज कंप्लीटेड। ठीक है ना, क्योंकि J1 से एज आ रही है, सो दैट मीन्स J1 के कंप्लीट होने के बाद ही J2 स्टार्ट हो सकता है। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट J4 पर जो लिंक आ रही है वो कहाँ से आ रही है, J2 से, सो दैट मीन्स J2 जब तक कंप्लीट नहीं होगा J4 कैन नॉट बी स्टार्टेड। व्हाट अबाउट J5 में आप देख रहे हैं दो इनकमिंग एजेस हैं, दैट मीन्स J5 कैन नॉट बी स्टार्टेड अंटिल J3 एंड J2 आर कंप्लीटेड। सिमिलरली J7 के केस में आप देखेंगे, ओके ये इनकमिंग एज है, J7 के केस में दो इनकमिंग एज आ रही हैं, सो इसका मतलब क्या हुआ कि J7 कैन नॉट बी स्टार्टेड अंटिल J6 एंड J5 इज कंप्लीट आर कंप्लीटेड। एंड J7 किसी का प्रीलिम, J7 से कोई भी आउटगोइंग एज नहीं है, तो ये किसी भी जॉब के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। सो यहाँ पर इन डिग्री इंपॉर्टेंट है। सो इन डिग्री बताती है कि कौन सा जॉब एक पर्टिकुलर जॉब के पहले अगर होगा, स्टार्ट होगा या कंप्लीट होगा। सो लेट्स ट्राई टू डू इट। सो सॉल्व करते हैं। सो आपकी सबसे पहले जो एल्गोरिथम है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग की, आपको बुक में कहीं भी इंटरनेट पर मिल जाएगी। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द एल्गोरिथम, आई विल जस्ट टेल यू द प्रोसीजर और सेट ऑफ स्टेप्स। यू कैन, आई थिंक दैट इज यू कैन टेक इट एज ए होमवर्क। ओके, कि ये एल्गोरिथम आपको लिखना है, आप सूडो कोड में लिख लीजिए। आई एम जस्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग द स्टेप्स टू यू। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द वर्टाइसेस विथ इन डिग्री 0। सो अगर इन डिग्रीज की लिस्ट बनाएं, अगर आप यहीं पे मैं इन डिग्री अगर मेंशन कर दूं तो इस वर्टेक्स की इन डिग्री 0 है, इसकी इन डिग्री 1 है J2 के लिए, J4 की इन डिग्री 1 है, J6 की इन डिग्री 1 है, J7 की इन डिग्री 2 है और J5 की इन डिग्री 2 है। और J3 की इन डिग्री 0 है। ओके, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द वर्टाइसेस विद इन डिग्री 0। सो अगर आप देखेंगे इन डिग्री 0 की दो वर्टाइसेस हैं, J1 एंड J3। सो दैट मीन्स you can choose any of the job, you can choose any one of the job that can be started in the beginning। ठीक है, so let's assume we have selected J1। so J1 हमने चूज कर लिया। identify the vertices with integer and choose any one of them। ठीक है, मल्टीपल हो सकते हैं ना ऐसे डिग्री वर्टाइसेस जिनके इन डिग्री 0 हो, तो मल्टीपल हैं, एक है तो आपको वही चुनना है, अगर मल्टीपल हैं तो कोई सी भी आप एक को सेलेक्ट कर लेना है। ओके, सो दिस स्टेप इज डन। नाउ स्टेप टू में क्या करना है, ये जो वर्टेक्स है, ये जो वर्टाइसेस है, आप इसे किसी क्यू में रखते जा सकते हैं। सो क्यू से आपको पता चल जाएगा, यू कैन टेक दीज वर्टाइसेस एंड मेंटेन ए क्यू। सो लेट मी टेक द क्यू, एक हम क्यू बना लेते हैं।
सो आपने J1 को क्यू में पुश कर दिया, सॉरी J1, ओके। और J1 में पुट द सेलेक्टेड जॉब इनटू द क्यू, ठीक है, क्यू, कैपिटल क्यू नाम से, आज सपोज आपने एक क्यू बनाई है, दैट इज द कैपिटल क्यू। सो ये क्यू में जॉब की ऑर्डरिंग आ जाएगी, किस ऑर्डर में जॉब कंप्लीट होने हैं। नाउ स्टेप 3 क्या करना है, एंड स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, ये जो वर्टाइस है, जो सेलेक्टेड जॉब है जो क्यू में चली गई है, उसे डिलीट कर दीजिए ग्राफ से, ओके। सो ये जो ग्राफ है, डिलीट दैट वर्टेक्स फ्रॉम द ग्राफ। और जब आपको याद हो, आप मैं बता देता हूँ, मे बी आपको नहीं पता हो, कि जब हम वर्टेक्स एक ग्राफ से डिलीट करते हैं तो उसकी जो आउटगोइंग एजेस हैं और इनकमिंग एजेस हैं, ऑल आर ऑल्सो डिलीटेड, ओके। सो चूंकि हम यहाँ पर ऐसी वर्टेक्स चुन रहे हैं जिसकी इंडिग्री ऑलरेडी 0 है, तो इनकमिंग एजेस को डिलीट करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, बट आउटगोइंग एजेस डिलीट हो जाएंगे। सो जैसे ही हम ग्राफ से J1 को हटाएंगे तो दिस एज इज ऑल्सो रिमूव्ड, एंड जैसे ही एज रिमूव होगी, इंडिग्री इज नीड टू बी अपडेटेड, तो J2 की इंडिग्री अपडेट हो जाएगी, ठीक है। पुट द सेलेक्टेड जॉब इनटू द, नाउ रिमूव द वर्टेक्स सेलेक्टेड जॉब, और लेट्स से वर्टेक्स का नाम लिख देते हैं इसमें, सेलेक्टेड जॉब जे, या जो भी नाम है, मैंने ठीक है, जो सेलेक्टेड जॉब का मतलब है यहाँ पे से जो भी जॉब है आप उसे एल्गोरिथम में किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे। सो लेट्स से दैट वेरिएबल इज जॉब जे, एनी ऑफ द जॉब, एनी ऑफ देम। सो आपने जो जॉब सेलेक्ट किया है, लेट इज दैट जॉब जे इज, तो जो इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रिमूव जे फ्रॉम द ग्राफ जी, जो आपका जो ग्राफ है जी, उसको रिमूव कर दीजिए। सो ग्राफ रिमूव का मतलब हो गया कि ऑटोमेटिकली हमें इंडिग्रीज भी और इंडिग्री आउट डिग्री जो भी चीज़ें अपडेट हो रही हैं वो अपडेट कर देना है। सो नाउ अगर हम देखेंगे ग्राफ, तो हमारे पास अब इतना ग्राफ बचेगा, ये ग्राफ जा चुका है, ओके, वी हैव ओनली दीज ग्राफ्स। सो अगेन अब आपके पास फिर से ऑप्शन है, सो नेक्स्ट स्टेप हमें फिर से रिपीट करना है यही। सो कम बैक टू दिस, सो यू कैन नंबरिंग कर देते हैं 1, स्टेप 2, स्टेप 3, गो टू स्टेप 1, या एक काम करते हैं, इसको नंबरिंग डू अंटिल ग्राफ इज एम्प्टी, ये काम हमें कब तक करना है, अंटिल ग्राफ इज एम्प्टी। सो एल्गोरिथम मैंने लिख ही दी है, अब तो काफ़ी आपके लिए काम आसान हो गया, नंबरिंग आप कर लीजिएगा। सो अगर ये लाइन को आप 1 करेंगे तो ये 2, ये 3, ये 4, और गो टू स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 1 जाएंगे, ठीक है, स्टेप 1, ओके। सो दिस इज योर एल्गोरिथम, हो गई। तो अब आपको मैं इसको एग्जीक्यूट करके और फर्दर दिखा देता हूँ। तो अब आपको फिर से अगेन क्या करना है, इन डिग्री वाली वर्टाइसिस चुननी है, क्योंकि ये स्टेप 1 क्या कहती है, आइडेंटिफाई वर्टेक्स विद इन डिग्री 0। सो अगेन आपके पास अब 2 ऑप्शन है, यू हैव J2, यू हैव J3। सो आपने सपोज हमने J2 को ही चूज किया, ठीक है, J2 सेलेक्ट किया, तो J2 सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, J2 को क्यू में पुश कर देंगे एंड J2 को डिलीट कर देंगे, है ना। तो J2 विल ऑल्सो बी डिलीटेड, एंड इसके बाद ये जो है ना एजेस अपडेट हो जाएंगे, एंड इसकी डिग्री हो जाएगी 0, इसकी अपडेट होकर के हो जाएगी 1, है ना। ये ग्राफ के वर्टेक्स रिमूव होने से ये दोनों एजेस चली जाएंगे और इसकी वजह से ये डिग्रीज चेंज हो जाएंगे। अब अगेन आपके पास फिर 2 ऑप्शन है, J4, J3। तो अब डिपेंड करता है मशीन किसको सेलेक्ट करती है। नाउ दो जो इन डिग्री की वर्टाइसेस हैं वो आपके पास इन डिग्री 0 वाली है, J4, J3। तो आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ हर स्टेप में आपके पास अगर मल्टीपल, किसी भी एक स्टेप में मल्टीपल वर्टाइसेस मिल रही हैं 0 इन डिग्री वाली, तो आपके उसी हिसाब से नंबर ऑफ आंसर्स जो ना बढ़ सकते हैं, नंबर ऑफ सीक्वेंसिंग बढ़ सकती हैं, ठीक है। सो नाउ आप देखेंगे एक पर्सन का आंसर कुछ आएगा, दूसरे का कोई आंसर कुछ और आ सकता है, क्योंकि आप यहाँ सिलेक्शन कर रहे हैं। सो लेट्स अज्यूम मैंने J3 को चूज कर लिया इस टाइम।
और J3 को क्यू में पुट कर दिया। सो J3 यहाँ आ गया। ओके, नाउ J3 को जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, अब अगली स्टेप क्या है, J3 को मुझे रिमूव कर देना है ग्राफ से, तो दिस एज विल ऑल्सो बी रिमूव्ड और J5 की डिग्री अब 0 हो जाएगी। सो अब अगेन नेक्स्ट स्टेप में फिर से आपको क्योंकि अभी आपका ग्राफ एम्प्टी नहीं हुआ है, ग्राफ एम्प्टी नहीं हुआ है, इसलिए J4 और J5 में से अब आपको दो में से चुनना है। सो लेट्स अज्यूम यू हैव J4 एंड J5 जिनकी डिग्री 0 है। सो लेट्स अज्यूम आई हैव सेलेक्टेड J5। सो मैंने J5 चूज कर लिया और क्यू में पुट कर दिया और J5 को मैंने ग्राफ से हटा दिया। सो दिस J5 विल बी रिमूव्ड, ये एज चली जाएगी, ये डिग्री 1 हो जाएगी। ठीक है। सो अब अगर आप देखेंगे तो अभी आपके पास अब जो डिग्रीज बची हैं, J4 की 0 है, J6 की डिग्री 1 है, J7 की डिग्री 2 से 1 हो गई है। सो ओनली ऑप्शन J4 इज देयर नाउ। सो आप J4 को चूज करेंगे, J4, और J4 को चूज करेंगे तो J4 नीड टू बी सेंट इनटू द क्यू। J4 को क्यू में भेज दिया और अब आपको J4 को ग्राफ से डिलीट करना है। सो दिस वर्टेक्स विल बी डिलीटेड, दिस एज विल ऑल्सो बी डिलीटेड। सो जैसे ही इसे आप डिलीट करेंगे, दिस डिग्री विल बिकम 0 और इन डिग्री 0 हुई। अब आपके पास दो जॉब्स हैं, एक की इन डिग्री 0, एक की इन डिग्री 1। तो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन है आपके पास। अब आप J6 को चूज करेंगे क्योंकि दिस इज द ओनली वर्टेक्स दैट हैव 0 इन डिग्री। सो J6 को चूज करने का मतलब वी विल पुट J6 इनटू द क्यू और अब ग्राफ से J6 को भी रिमूव कर देंगे और J6 को रिमूव करने पर ये एज भी चली जाएगी और ये जो वर्टेक्स है इसकी डिग्री 0 हो जाएगी, है ना। एंड देन अगली राउंड में आप चुनेंगे तो आपको केवल J6 मिलेगा। J6 को भी आप चूज कर लेंगे, J6 को चूज करेंगे तो क्या होगा, सॉरी J7, J6 नहीं, J7 भी क्यू में चला जाएगा और J7 को क्यू में चला गया, इसका मतलब J7 को भी आपको ग्राफ से रिमूव करना पड़ेगा और J7 को ग्राफ से रिमूव करेंगे, आपका ग्राफ एम्प्टी हो जाएगा। एम्प्टी होने पर आपकी एल्गोरिथम रुक जाएगी। ओके, सो नाउ ये जो क्यू में जो ऑर्डरिंग है दैट इज योर आंसर। सो आंसर क्या है, J1, J2, J3, J1, J2, J3, J5, J4, J6, J7. Okay, so this is the topological sorting or topological ordering of these jobs. Okay. सो नाउ आप देख सकते हैं अगर किसी भी स्टेप में आपको मल्टीपल वर्टाइसेस 0 डिग्री की मिलती हैं तो एक स्टेप में भी मिल गई, इसका मतलब मल्टीपल ऑर्डरिंग पॉसिबल हो जाएंगे। सो इट विल डिपेंड ऑन द ग्राफ कि कितनी ऑर्डरिंग पॉसिबल होंगी। अगर हर जगह हर सिलेक्शन के केस में जब आप इन डिग्री वाली 0 वाली वर्टेक्स चूज कर रहे हैं, हर स्टेप में आपको एक ही वर्टेक्स मिल रही है तो एक यूनिक ऑर्डरिंग हो गई। ओके, सो अगर आपसे पूछा जाए क्या ऑर्डरिंग यूनिक हो सकती है तो यू कैन से दैट नो, ऑर्डरिंग इज मे नॉट बी यूनिक। n जॉब्स हैं आपके तो मल्टीपल ऑर्डरिंग पॉसिबल है। और अगर इस ग्राफ में साइकिल है तो कोई भी ऑर्डरिंग पॉसिबल नहीं होगी। हाँ, नाउ क्वेश्चन। सो आपके लिए होमवर्क है, दो होमवर्क दे रहा हूँ। एक, मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप समझ गए, आपने स्टेप्स देख लिए। ट्राई टू फाइंड आउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जब आप जॉब वर्टेक्स डिलीट कर रहे हैं, वर्टेक्स डिलीट करना और इन डिग्री अपडेट करना, इसके लिए एल्गोरिथम क्या टाइम ले रही है, और ये डिपेंड करेगा कि आपकी स्ट्रक्चर या मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसा है इन डिग्री और आउट डिग्री का।
नाउ अगर आप चाहें तो इन डिग्री आउट डिग्री के लिए आप हर वर्टेक्स से एडजेंस, थोड़ा सा मेमोरी आपको यूज करना पड़ेगी, लेकिन जो एडजेंसी मैट्रिक्स है, सॉरी एडजेंसी लिस्ट है, उसी का एक और अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, एक ही वर्टेक्स से दो लिंक लिस्ट अटैच कर सकते हैं, जिसमें आप एक में बता दें कि एडजेसेंट वर्टेक्स कौन सी है, दूसरी लिस्ट आपको बताएगी कि ये जो वर्टिकल वर्टेक्स है किन किन वर्टेक्स के एडजेसेंट है। तो अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं तो आपका काम सारा कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा। फिर आपको केवल इसमें क्या करना पड़ेगा, लिंक को, हर लिंक को आप एज को डिलीट कर रहे हो एक बार, तो ऑर्डर ऑफ ई टाइम एज के लिए डिलीट करने के लिए हो गया। और चूंकि हर वर्टेक्स को एक बार आप देख रहे हैं प्रोसेस करके क्यू में डाल रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ बी प्लस ई, दैट मीन्स बी प्लस ई टाइम लगेगा, जो कि डीएफएस और बीएफएस में लगता है। ओके, तो इसके केस में एक डीएफएस बेस्ड एल्गोरिथम भी है, आप डीएफएस को भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके बुक में, कॉर्बेन की बुक में दी हुई है डिस्क्रिप्शन, तो आप उसे पढ़ लीजिए। ये आपने समझ लिया है तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, सो ये दो काम है आपको, ये एल्गोरिथम मैंने ऐसे ही लिखी हुई है, आपके को थोड़ा सा प्रॉपरली लिख दें, हालांकि लगभग लिख दिया, यही एल्गोरिथम है फाइनल, लिखना इसी तरीके से है, बट थोड़ा सा आप इसको बेटर तरीके से क्लियरली लिख लें। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस एल्गोरिथम की देख लें। सो ये कंप्लीट है हमारा